हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। एक आपको फिगर लिखा है PQ पैरेलल टू ST। PQ लाइन और ST लाइन दोनों बच्चे पैरेलल हैं। तो फिगर पहले ड्रा कर लेते हैं, फिर पैरेलल आपको बताते हैं कौन सी दो लाइनें पैरेलल। ये लाइन और ये लाइन बच्चे आपको पैरेलल दी गई है, ठीक है। ये इसमें दिखा हुआ है PQ और ये है आपके पास RST। तो आपको क्या लिखा है बच्चे, गिवन क्या है? तो गिवन आपको दिया है कि PQ लाइन जो है वो पैरेलल है ST लाइन के, और एंगल PQR की वैल्यू आपको दी गई है। PQR की वैल्यू दी गई है 110 डिग्री और एंगल RST की वैल्यू दी गई है 130 डिग्री। ये दो वैल्यू आपको दी गई है और आपसे पूछा जाएगा QRS की वैल्यू बताइए। आपको किसकी वैल्यू बतानी है? तो एंगल QRS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, QRS की। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आप बच्चे यहां पे PQR ये एंगल दिया है 110, ये एंगल दिया है बच्चे 130। इसको बच्चे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप PQ लाइन को ही एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए तो भी ये लग सकता है। और अगर यहां से बच्चे आप इसके पैरेलल PQ पैरेलल ST के है और एक और आपने ड्रा कर दिया, तो एक कंस्ट्रक्शन आपने ले लिया, क्या? ड्रा अ लाइन XY पैरेलल टू PQ, और PQ किसके पैरेलल है? ST के पैरेलल है। तो ये तीनों लाइन क्या हो जाएगी बच्चे? पैरेलल। ये तीनों लाइन पैरेलल हो गई। तो पैरेलल और ट्रांसवर्सल की आप प्रॉपर्टी जानते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, अल्टरनेट बनते हैं, को इंटीरियर बनते हैं, सारी प्रॉपर्टी आप जानते हैं। यहां अगर मैं बात करता हूं, इसका नाम मैं अपनी तरफ से A लिख दे रहा हूं और इसका नाम लिख दे रहा हूं B, और जो मुझे फाइंड करना है उसका नाम मैं लिख दे रहा हूं C। इससे क्या होता है बच्चे, चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे मुझे लिखना हो, हमको जो बताना है वो C बताना है, और हमसे यहां लिखा क्या गया? QRS। तो आपको 3 अल्फाबेट यूज किए हैं और इससे समझना बड़ा आसान होता है, इसलिए ऐसा यूज जरूर करें। अब A और 130 के बीच में हमारे पास कोई रिलेशन है? तो आप बच्चे बता सकते हैं बिल्कुल है सर रिलेशन, और वो रिलेशन है को इंटीरियर का। तो मैं यहां से लिख सकता हूं A प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको मैं बोलूंगा को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगलों का सम 180 होता है, और आपको पता है क्या होता है, दो पैरेलल लाइनें अगर जा रही हैं, कोई भी ट्रांसवर्सल काट रही है, तो इन दोनों को को इंटीरियर कहते हैं। ये दोनों बन भी रहे हैं को इंटीरियर। तो यहां से मैं A की वैल्यू बता सकता हूं 180 माइनस 130, और ये हो जाएगा 50 डिग्री। आइए यहां बच्चे देख लो, PQ ये सारी लाइनें पैरेलल है, तो यहां से एक चीज और रिलेशन मिलेगा, और आप इसमें लिख सकते हैं बच्चे कौन सी लाइन? तो XY, देखो मैंने मेंशन नहीं किया था, XY लाइन पैरेलल थी AST के, तो यहां आप लिख सकते हो XY लाइन पैरेलल है ST के, तो ये प्रॉपर्टी हमको मिली थी। यहां हम लिखेंगे 110 प्लस B इज इक्वल टू 180, ये भी आपका बनेगा को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल अगर बनता है तो आपको पता है इसमें कौन सी लाइन पैरेलल है? तो PQ लाइन पैरेलल है XY के, तो ये आपके पास हो जाएगा B इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। और ये आपको एक दिख रहा है, एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगाइए, एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल हो सबका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो बस वो प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन। तो यहां हो जाएगा A की वैल्यू मैं निकाल के रखा हूं 50 डिग्री, B की वैल्यू मुझे पता है 70 डिग्री, और C की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो यहां से बच्चे ये आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा? 5 7 12। तो ये हो जाएगा बच्चे 120 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो C इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये है C, और C का नाम क्या है? QRS। तो ये आपके पास आ गया QRS की वैल्यू 60 डिग्री। तो हमने बता दिया बच्चे क्वेश्चन, आप इसे देख ले।
नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बच्चे फिगर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फिगर है तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5। तो 5 में क्या है बच्चे, आप क्वेश्चन को जरूर रीड करें। क्वेश्चन रीड करने से ही आपको समझ में आएगा कि आपको दिया क्या है, गिवन क्या है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी होती है, क्वेश्चन को रीड जरूर करें। अब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन को आप देखते जा रहे हैं तो सॉल्यूशन आपका आते जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लिखा है इन फिगर 6.32 एक फिगर आपको दिया हुआ, और ये काफी इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको ये दोनों लाइन पैरेलल दी गई है, तो पैरेलल ये हो गई, पैरेलल पे ऐसे मार्क हो जाते हैं। और इसमें बच्चे आपको एक दिया हुआ है ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल है। तो ए बी सी डी ये पैरेलल लाइन है, ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है। और यहाँ से बच्चे ये है आपके पास पी क्यू आर, ये क्या है बच्चे, तो ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। यहाँ आपको वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू 50 है, ये वैल्यू आपके पास y है, ये वैल्यू आपके पास x है, और इधर वैल्यू आपको दी है 127। तो आपको देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं 5, और इसमें जो गिवन है वो सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे। गिवन आपके पास है, सबसे पहले ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और एंगल ए पी क्यू जो है वो इक्वल है बच्चे 50 डिग्री, और यहाँ पे एंगल पी आर डी जो है वो है आपके पास 127 डिग्री। आपको फाइंड करना था x और y, ये दोनों क्या थे, अननोन है, इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे देखो, अगर आप जिसको भी पता करना चाहो, दो पैरेलल लाइनें हैं तो x और y, ये जो 50 है और ये x है, ये बच्चे अल्टरनेट बनेंगे। तो यहाँ बच्चे आप सबसे पहले x को आसानी से फाइंड कर रहे हो कि x जो होगा, आपको पता है कि x इज इक्वल टू होगा 50 डिग्री, और इसको लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट क्यों बने हैं, क्योंकि ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है सी डी के, इसलिए ये अल्टरनेट बनेंगे। और अगला भी वही है बच्चे, देखो 50 प्लस y जो है वो बनेगा 127 के। अगर इस लाइन को हटा रहे हैं तो ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, और वही चीज़ होगा ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। तो y की वैल्यू आ जाएगी 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, और ये आ जाएगा बच्चे 77 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन हो गया, बस यही आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, और क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चे चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। आप क्वेश्चन को रीड कर लें तब तक। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है पी क्यू और आर एस जो है दो मिरर है। तो पी क्यू और आर एस बच्चे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये बच्चे आपके मिरर है। तो मिरर आपको पता है क्या होता है बच्चे, कोई भी ग्लास होता है जिसके आप क्या करते हो, एक साइड पे पॉलिश कर देते हो, वो मिरर बन जाता है। और ये है पी क्यू और आर एस, तो ये है पी क्यू और ये है बच्चे आर एस। यहां से बच्चे दिखा है एक लाइन, एक रेज आ रही है ए बी, तो ये बच्चे एक ए बी गई, फिर यहाँ पे मिरर पे जाएगी, स्ट्राइक करेगी, तो वहाँ से बच्चे फिर वो रिफ्लेक्ट होगी, और फिर बच्चे ये जो है आपका इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ए है, बी है, सी है और ये डी है। आपको बच्चे प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी जो है वो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, ए बी और सी डी को हम पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, आपको अच्छे से पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे कोई रे ऑफ लाइट आती है, तो ये जो ये नॉर्मल लाइन है, तो इस लाइन से जितने एंगल से आएगी बच्चे उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं, ये हमने पहले पढ़ाया है और क्लास 8 में पढ़ा होगा, लाइट के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारा लॉज होता है। तो इसी लॉज, दो लॉज होते हैं, आप एक लॉ का यूज करेंगे, पहले लॉ का आप यूज करने वाले हैं। तो अब यहाँ देखो, चलो आओ सबसे पहले नॉर्मल लाइन ड्रा कर दें। तो नॉर्मल लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमारी नॉर्मल लाइन होगी और ये हमारी नॉर्मल लाइन होगी, क्योंकि यहाँ दो आप देख रहे हो बच्चे, ये एक रेक्टेंगल का शेप बन रहा है। और सबसे पहले आप क्या करने वाले हो, कंस्ट्रक्ट करोगे, क्या करोगे, तो वो करो, लिखोगे ड्रा क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा बी एक्स परपेंडिकुलर टू, ये बी एक्स हो गया और परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, तो आर एस के ऊपर, एंड सी और वाई, सी वाई
परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये दोनों बच्चे परपेंडिकुलर हमने क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। अब यहां जब इसको ड्रा किया तो एक बात और मिल रही है, ये दोनों पहले से पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये भी बच्चे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो 90 डिग्री, और ये भी परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो। तो ये जो फिगर बनेगा बच्चे बी एक्स वाई और सी, इसके बारे में आपका क्या है थॉट, आप क्या सोचोगे इसके बारे में? तो आप इसको सोचोगे कि ये भी बच्चे जो होगी, ये दोनों लाइन वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो यहां से बच्चे देखो जब ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो हमें मिल जाएगा बच्चे, हमें एक चीज ये भी मिल जाएगी कि बी एक्स लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी सी वाई के, क्योंकि ये भी बच्चे 90 डिग्री बना रही है और ये भी बच्चे 90 डिग्री बना रही है, तो इसलिए ये भी लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। चलो ये हमें मिल जाएगा, आप लिख लीजिए इसको। अब इसके जब सॉल्यूशन में हम चलते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ मेंशन कर दें इसका नाम, अगर आप लिखते हो ए, इसका ए मत लिखो, 1 2 लिखो, ज़्यादा आसान होगा। 1 और 2 को लिखना आसान होगा नहीं, ए बी सी डी ही अच्छा रहेगा। स्मॉल ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, आपने बच्चे लिख दिया ए बी सी डी। तो यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी क्यों बराबर होंगे, इसके बारे में क्या है आपका राय? तो एंगल ए एंगल बी बराबर होंगे, इसके पीछे का रीजन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बराबर होते हैं, इसलिए एंगल ए और एंगल बी बराबर होंगे, क्योंकि एक मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं और आने वाली जो रे होती है और जाने वाली जो रे होती है वो नॉर्मल से इक्वल एंगल बनाते हैं। तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा सी और डी भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से ए बराबर बी है और सी बराबर क्या है, डी है। अब अगर हम देखें तो इसमें देख लो हमारे पास क्या है, बी एक्स लाइन पैरेलल है सी वाई के, अगर ये हो जाएगा पैरेलल है, तो जब दो पैरेलल लाइनें होती हैं तो उनको इन दोनों एंगल के, ये लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये एंगल बी जो है, ये एंगल सी अल्टरनेट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट, अब इसके बाद ही हमें टारगेट हमारा दिखेगा। बी और सी ये दोनों एंगल बच्चे अल्टरनेट की वजह से बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें बच्चे देखो अगर ये एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब ये बाइसेक्ट किया हुआ है, यही मतलब होगा, ये इसके बराबर है, ये बाइसेक्ट किया है, तो आधा हो गया है, बी आधा है और सी आधा है, उसको पूरा करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, दोनों साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा बच्चे 2 टाइम एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल सी, ये दोनों क्या हो गए, डबल हो गए। अब देखो 2b हमें कब मिलता है, तो एंगल b प्लस एंगल b अगर 2 बार लिखूं तो इसको प्लस करने पे 2 मिलेगा, एंगल c प्लस एंगल c 2 बार लिखूं तो ये यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एंगल b जो है अपनी जगह पे है, एंगल c अपनी जगह पे है। इस b को मैं लिखना नहीं चाहता हूं और इस c को भी मैं लिखना नहीं चाहता हूं। इस b और c को अगर मैं लिखना नहीं चाहता हूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा कोई रिलेशन है, देखिए है आपके पास क्या है, तो देखो b के बराबर तुम a लिख सकते हो, तो b के बराबर तुम a लिख दो, और c के बराबर तुम क्या लिख सकते हो, c के बराबर तुम d लिख सकते हो, तो लिख दो। b के बराबर तुम एंगल a को लिख दोगे और c के बराबर एंगल क्या लिख दोगे बच्चे, d को लिख दोगे। अब आपको क्या दिख रहा है, ए बी सी डी के बराबर है, तो ये आपके पास जो आएगा ए बी, ये एंगल है, और ए बी जो होगा ये हो जाएगा पूरा एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा सी और डी के बराबर है, सी और डी, इसका नाम हो जाएगा बी सी डी, ये हो गया। अब ये दोनों एंगल बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल तभी बराबर हो सकते हैं जब ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो बाई कन्वर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा ए बी पैरेलल टू सी डी, सॉरी ए बी पैरेलल टू सी डी। अब यहां जो है आपको मैंने क्या दिखा दिया, ए बी पैरेलल सी डी के दिखा दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।
अगर बच्चे किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, मैं आपको फिर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब यहां देखो, इसके बाद जो है हमें पढ़ना है वो इन दोनों, जैसे पहले एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, पहले एक्सरसाइज में हमने लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दूसरे एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, दो पैरेलल लाइन होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी बनती है, उसके जो क्या कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल हुए, अल्टरनेट हुए, ये इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब तीसरा जो होगा बच्चे, वो बच्चे देखो लाइन्स पढ़ लिए हैं, अब हमारे पास एंगल जो आएंगे, एंगल भी तो हम पढ़ ही रहे हैं लेकिन अब ट्रायंगल के बीच में आएंगे, अब ट्रायंगल से रिलेटेड हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो अगली एक्सरसाइज के लिए आप रेडी रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।